the 15-day strategy IOQM toppers follow. Yes, you heard it right. And if you also want to know that strategy, stay tuned till the end. So let's get to it. Alright, IOQM 2026. अब एग्जाम है 6 सितंबर को. फॉर्मेट 30 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 3 घंटे का एग्जाम. इंटीजर आंसर होता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज द आंसर इज फ्रॉम 0 to 99 एंड इंटीजर. तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल चीज है. सो प्लीज रिमेंबर दैट. और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. इट्स द मोस्ट आइडियल सिनेरियो फॉर एन एग्जाम. अगेन रिमेंबर, आपको एक रियलिटी चेक देने के लिए कुछ बच्चे ना परफेक्शनिस्ट होते हैं. उनको लगता है कि सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें ताकि कोई भी रूम फॉर मिस्टेक ना रहे. ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है. यू विल नेवर बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस इन द गिवन टाइम फ्रेम. कर लिया तो बहुत अच्छा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 99% ऑफ द सिनेरियो. बट अगर आपको भी क्लियर करना है तो रिमेंबर दैट अराउंड 30 to 50,000 स्टूडेंट्स अपीयर फॉर IOQM अक्रॉस ऑल कैटेगरीज एंड रीजन्स. ओके, एंड उसमें से सिर्फ 800 से लेकर 100 तक RMO तक जाते हैं. दैट मींस ओनली 2 to 3% इज द क्वालिफिकेशन रेट. तो इसका मतलब क्या है कि आप सारे के स्टूडेंट से कंपीट नहीं कर रहे हो, आप अपने रीजन और अपने कैटेगरी में कंपीट कर रहे हो. तो उस चीज को दिमाग में रखते हुए आपको पेपर को देना है. एंड यू डोंट हैव टू स्ट्रेस योरसेल्फ इनटू सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन. आपको अपने रीजन के बच्चों और अपने कैटेगरी के बच्चों का लेवल समझना है. आपको उस हिसाब से अप्रोच करना है. राइट, अगेन जैसे कि मैंने बताया, इट्स अ रैंक नॉट अ स्कोर. आपको एलिजिबिलिटी के लिए ऑब्वियसली मिनिमम 10% ऑफ टोटल मार्क्स चाहिए. वो तो ऑब्वियसली है ही है. बट कैटेगरी ए जैसे क्लासेस 8 to 11 उसमें से वो टॉप 200 लेते हैं ईच रीजन में से. ठीक है. एंड कैटेगरी बी क्लास 12th में वो टॉप 40 लेते हैं हर एक रीजन से. तो दैट डजंट मीन कि आपको नंबर 1 पे ही आना है. आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से टॉप 40 या टॉप 200 में आना है. ऑलराइट, एंड देयर इज अ गर्ल्स कोटा वेयर बेसिकली इट सेज 5 एडिशनल कैटेगरी ए गर्ल्स पर रीजन. ऑलराइट, अब 30 क्वेश्चंस होते हैं. एंड रिमेंबर, हर क्वेश्चन की इक्वल वेटेज नहीं होती. एंड इस पे हम अभी बहुत डीपली जाएंगे. 20 मार्क्स के होते हैं 10 क्वेश्चन. 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन हो गया. सिमिलरली 30 मार्क्स के भी 10 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के भी 10 क्वेश्चन. राइट, तो एक बस एक ओवरव्यू दिया हमने अभी कि एग्जाम कैसा होता है. अब हम आते हैं रूल्स पे जो हमें फॉलो करने हैं. बट उससे पहले हम एक ट्रैप में मैंने बहुत बच्चों को फर्स्ट हुए देखा है. हमारी सपोर्ट टीम, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ये बहुत बच्चों ने बोला है कि सर हमने तो एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्कर अटेम्प्ट करने का भी ट्राई किया जो हमें बहुत यूट्यूब वीडियोस में बताया गया था. बट सर हम फिर भी हमारा जो है IOQM रह गया, ये हमारा ये एग्जाम रह गया. रिमेंबर, अगर आप डायरेक्टली 5 मार्कर्स पे जंप करोगे विच इज अ रियली हार्ड कैटेगरी, तो आप अपना कॉन्फिडेंस भी लूज करोगे, मार्क्स भी लूज करोगे और तो और अपना टाइम भी लूज करोगे. तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपने 2 और 3 मार्कर्स पे फोकस करना है. पहले आपको देखो, एक्चुअली ये रूल इसका एक जनरलाइजेशन है. इस रूल का जनरलाइजेशन ये है कि आपको पहले अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को स्कैन करना है. उसमें से इजी मार्क्स जहां आप स्कोर कर सकते हो वो आपको देखने हैं. उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, टाइम बचता है और एफिशिएंसी तो बहुत अच्छी रहती है. तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है. अब हम आते हैं आपके लास्ट 15 डे अप्रोच पे. तो रूल नंबर 1, कुछ भी नया नहीं सीखना. ऑलराइट, रूल नंबर 2 है कि आपको कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ना. रिमेंबर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. यूज योर बेस्ट गेस. मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ भी इंटीजर फिल कराओ. प्रॉब्लम को जितना भी अप्रोच के हिसाब से जो भी आपको अपने सोल्यूशन लग रहा है क्लोजेस्ट टू द एक्चुअल सोल्यूशन, जो आपको ऑब्वियसली उस वक्त नहीं पता, बट जो भी आपको लग रहा है कि हाँ इसके क्लोज ही होगा सोल्यूशन, उसी को फिल कर दो. डोंट लीव इट ब्लैंक. ऑलराइट, एंड रूल नंबर 3 अगेन, 0 to 99 इज अ फ्री एरर डिटेक्टर, जिसके बारे में हमने शुरुआत में भी कहा था कि आपको पता है कि आपका आंसर कुछ ऐसा 143 नहीं हो सकता, 7/12 नहीं हो सकता, -28 नहीं हो सकता, या कोई इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता. तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा रूल है. रूल नंबर 4, एग्जैक्टली ये बहुत बच्चे गलती करते हैं. लास्ट के 5 मिनट में पूरी की पूरे सॉल्यूशंस की OMR शीट को फिल करते हैं. अरे भाई, OMR शीट को बैचेस में फिल करो कि मे बी 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए फिर फिल किया. बिकॉज लास्ट में अगर फिल करोगे या तो आप गलत ब्लैंक में आंसर डाल दोगे, वो बहुत बेकार चीज होती है. तो इसलिए OMR शीट को फॉर्मेलिटी मत समझना. एंड रिमेंबर टू मार्क योर आंसर्स इन बैचेस, नॉट डायरेक्टली एट द एंड. ओके, एंड अपने लास्ट 10 मिनट्स में पूरी OMR शीट को गो थ्रू भी करना कि मैंने गलत कॉलम तो नहीं फिल कर दिया. ऑलराइट, नाउ आपके कोर टॉपिक्स क्या हैं? नंबर 3 कॉमन टॉपिक्स इज योर 2 मोस्ट कोर टॉपिक्स, देन कम्स अलजेब्रा एंड देन कम्स ज्योमेट्री. तो आपको इस प्रायोरिटी को लेके अपने 15 डे की स्ट्रेटजी को अप्रोच करना है, जो मैं आपको अभी बहुत जल्दी बताने वाला हूं. ऑलराइट, सो डेज 1 to 8 इज कंसोलिडेशन. दैट मींस कि अपने पहले डेज 1 to 4 में आप क्या करोगे, आप एक टॉपिक पर डे लोगे. नंबर 3 सबसे पहले लोगे, फिर कॉमन टॉपिक्स लोगे, फिर अलजेब्रा लोगे, फिर ज्योमेट्री लोगे. कोर कॉन्सेप्ट रिवीजन करोगे, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझोगे, और बहुत कुछ आपको समझ आएगा जब आप कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करते हो कि सबसे ज्यादा किस थ्योरम के आने के चांसेस हैं, या फिर सबसे ज्यादा किस तरह के क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स किन तरह के क्वेश्चंस में मिस हो रहे हैं. आपको ये बहुत कुछ समझ आता है रिवीजन में. ऑलराइट, एंड डेज 5 to 9 में आपको बेसिकली लास्ट 5 साल के PYQ लेने हैं. ठीक है, और आपको उन PYQs को करना है अभी अपने 5 से जो आपके जो 5th से लेकर 9 तक डेज होंगे, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को सब कुछ टाइम में कंप्लीट करना है. आपका PYQ सॉल्विंग सेशन जो होगा वो प्राइमरीली आपकी स्ट्रेंथ्स
और वीकनेसेस को चेक करना होगा कि किस टॉपिक में सबसे ज्यादा स्टम्बल कर रहे हो आप, किस में नहीं कर रहे हो. Then you have days 10 to 13. Sorry for a typo. I think I meant 10 to 13, 10 to 14. Sorry, I meant days 10 to 14 here. Sorry for a typo. Yeah. So इसमें आप क्या करोगे, अपने मॉक टेस्ट को सॉल्व करोगे और यहाँ पर आप जो है टाइम को ध्यान में रखोगे. आप रियल वर्ल्ड रियल एग्जाम सेटिंग में अपने मॉक्स अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि उससे आपको ये क्लियर होगा. आपने अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज कर लिया, आपने एरर लॉग भी बिल्ड कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, बट आपको ये समझ आएगा एक पॉइंट के बाद कि जब मैं रियल एग्जाम सेटिंग में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मैं किन जगह पे स्लिप हो रहा हूं. मे बी मैं क्वेश्चन को बाबा मिसरीड कर रहा हूं, मे बी मैं अरिथमेटिक स्लिप्स हो रहे हैं, मे बी गलत अप्रोच ट्राई कर रहा हूं जब भी कर रहा हूं, मे बी टाइम से ही बाहर जा रहा हूं, और मे बी मैं रॉन्गली मार्क कर रहा हूं आउट ऑफ नर्वसनेस. तो रियल एग्जाम सेटिंग में चीजों को अप्रोच करना बहुत जरूरी है. टेक द लास्ट 5 years और लास्ट 4 years ऑफ PYQ एंड डू देम वेरी सीरियसली. अब लास्ट दिन यहाँ पर ऑब्वियसली सिर्फ डे 15 है, तो लास्ट दिन पे आप कुछ भी नहीं करोगे एक्चुअली में. मे बी आप थोड़ा सा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और थ्योरम्स हैं उनको करोगे या रिवाइज करोगे, बट उसके अलावा यू विल स्लीप, बिकॉज आ फ्रेश माइंड, जिस भी बच्चे ने अपनी स्लीप कंप्लीट की है, जिसका भी फ्रेश माइंड है, वो क्वेश्चन में 90% बेटर अटेम्प्ट करेगा उससे जिसने स्लीप नहीं ढंग से ली है. एंड आई एम टेलिंग यू दिस, मैंने खुद जो है काफी बार ये गलती की है मॉक्स वगैरह में, या फिर उसमें कि मैं आउट ऑफ नर्वसनेस जो है मॉक्स करता था और मेरे को लगा था कि यार मैंने तो सब कुछ पढ़ा है, बट स्लीप इज वेरी नेसेसरी. मैं आपको सही बताऊं, अगर आपने स्लीप कंप्लीट करी और आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स ढीले भी है ना, यू विल परफॉर्म बेटर देन दैट पर्सन जिसने स्लीप कंप्लीट नहीं करी है बट उसके कॉन्सेप्ट्स एकदम स्ट्रांग, बिकॉज योर माइंड इज योर बिगेस्ट वेपन हियर. एंड दीज आर द 5 ways you will lose marks you have already earned. अगर आप लास्ट के 2 weeks में नया टॉपिक शुरू करोगे, आप मॉक्स तो करोगे बट अपने मॉक्स के सोल्यूशन को एनालाइज नहीं करोगे. आप हार्ड प्रॉब्लम्स को चेस करोगे इंस्टेड ऑफ डूइंग द इजी वंस फर्स्ट. इजी वंस बिल्ड कॉन्फिडेंस, हार्ड वंस बिल्ड. आप पेपर में ब्लैंक्स छोड़ोगे, आप कोई क्वेश्चन को पूरा ही छोड़ दोगे, ये भी गलत है. अगेन टाइम ही नहीं है तो वो डिफरेंट चीज है, बट अगर टाइम है बचा हुआ और आपने क्वेश्चन को जस्ट ब्लैंक छोड़ दिया तो उससे बड़ी तो कोई मिस्टेक ही नहीं. एंड अगेन स्लीप ढंग से नहीं लोगे. तो दीज 5 मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है ये लास्ट 2 weeks में. अगेन रिमेंबर, पहले इजी प्रॉब्लम्स, दैट मींस मोस्टली 2s और 3s को आप अटेंड करोगे बिफोर यू इवन गो टू द 5s. कोई भी ब्लैंक नहीं छोड़ोगे, अपने मॉक्स को करोगे, एनालाइज ढंग से करोगे, एंड अपने पेपर पे अगर टाइम बचता है तो टेक एज मेनी पासेस एज यू कैन. पेपर को रिवाइज करना, OMR शीट को वापस देखना, जितना टाइम बचता है उतना आपको रिवाइज पास लेना है, रिवाइज करना है. कुछ भी नया नहीं पढ़ना है ऑब्वियसली, और ये जरूर चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट OMR के रो में फिल्ड है. ऑलराइट गाइस, एंड गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. और अगर आप लोगों को और IOQM कंटेंट चाहिए इस लास्ट 2 weeks में अपनी प्रिपरेशन को 100% करने के लिए, तो कमेंट IOQM राइट नाउ.